हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जो कि चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो जब ब्रिटिश का समय चल रहा था उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ी और अर्ध सामंती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नगदी फसल है। इनमें से कौन नगदी फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास एक नगदी फसल का एग्जाम्पल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो जो बैंकिंग क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। बैंकिंग क्षेत्र जो है वह अर्थव्यवस्था में तृतीयक रूप से सम्मिलित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कृषि क्रियाएं जो होती है कृषि, वह कौन से क्षेत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन है द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक। तो जो कृषि क्रियाएं होती है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई। यानी कि ब्रिटिश काल जब था उस टाइम भारत में जनगणना कब संपन्न हुआ, कब खत्म हुआ जनगणना होकर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 ईस्वी को भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ ब्रिटिश काल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पूरे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी का। जमींदारी व्यवस्था थी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। जब देश की स्वाधीनता हो रही थी उस टाइम कृषि की स्थिति क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत पिछड़ी स्थिति। जब देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति बहुत पिछड़ी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था। जब परंपरागत तकनीक था उसमें महत्वपूर्ण आगत क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली हुई अर्थव्यवस्था है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि अर्ध सामांती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना, ये सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। तो निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीयक रूप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तो अंग्रेज जब आए भारत तो भारत में किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। अंग्रेज भारत में आकर अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी उस टाइम भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी। तो कुल श्रम शक्ति का कृषि पर कितना प्रतिशत निर्भरता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72%, 72%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। तो किनके द्वारा कृषकों का शोषण किया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब चलना स्टार्ट हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। तो सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1869 को सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का निर्यात नहीं किया जाता था स्वतंत्रता से पहले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्र आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्र आय की गणना का पहला प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्र आय की गणना का प्रयास किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। तो ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।